डेप्रिसिएशन। तो आज आप पढ़ते हम डेप। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी एसिड्स की वैल्यू में कमी हो जाना, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मान लो आपने एक कार खरीदी, उसका 10% के हिसाब से वैल्यू कम होती चली गई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। याद है? अब मान लीजिए मेरे पास एक मशीन की जो कॉस्ट है 1,35,000। कितनी कॉस्ट है? 1,35,000 मशीन की कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है? 1,35,000 रुपए की मशीन की कॉस्ट है। ठीक है भाई, जिसपे जो रेट ऑफ डेप है, रेट ऑफ डेप 5% WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप लग रहा है। पता है ना आप लोगों ने? ये अभी 12 पास के गलती से आप लोगों ने तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्यों पास ना? हाँ जी, पढ़ा था डेप्रिसिएशन। अच्छा, आपसे मैं कहता हूं व्हाट इज वैल्यू आफ्टर 5 years। 5 साल बाद बताओ कितने की मशीन बचेगी? 1,35,000 का आपकी मशीन है, 5% का आप डेप लगा रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 5 साल बाद आपकी मशीन की वैल्यू क्या बचेगी? 1,01,250। चलिए बाकी को भी करने दीजिए। यस सर, ट्रिक को फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंडर्स। ठीक है, बहुत बहुत बताइए, ये डेप्रिसिएशन का आपका कॉन्सेप्ट है। बताइए वैल्यू क्या आएगी? 1,04,700। एक बच्चे ने बोला 1,04,700। एक बच्चे ने बोला 1,01,250। एक बच्चे ने बोला 1,04,460। और भी कोई है मैदान में? और भी कोई है मैदान में? बालिका और आप दोनों का ये तो डेप ही तो है, कोई नई चीज तो पूछी नहीं मैंने आपसे। सिंपल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा है, और अकाउंट्स का ही, मैथ्स की तो बात ही नहीं कि मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपका डेप की वैल्यू क्या होगी, मतलब मशीन की वैल्यू क्या होगी 5 साल। अच्छा, उधर से आंसर आने लग गए ऑनलाइन से, देखते किस किसका क्या आ रहा है। सर 1,01,250। हर्ष का आ रहा है 1,04,460। ये समझ में नहीं आ रहा है कि दो बच्चों के दो अलग अलग आंसर्स, ये कुछ बात क्लियर नहीं हो रही ना। कोई ना कोई एक तो गलत है भाई, कोई ना कोई एक तो गलत है, चाहे 1,01,000 वाला या 1,04,000 वाला, कौन गलत है पता नहीं। एक लाख, ये आया आपका आंसर, ये आया आपका, मतलब बराबर वोट आ रहे हैं भाई। क्या कुछ कह रहा है ये, कोई कह रहा है ये। अच्छा आपका ऊपर वाला है। अच्छा आपने निकाला डेप कैसे, मतलब आपने वैल्यू कैसे निकाली? पहले 1,35,000 निकाला,
इसे 1 से डिवाइड किया, 1 से प्लस किया, 5 इयर्स निकाले और मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, तो स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी उसकी, वही निकालना है। आपका निकाल लिया बेटा आप लोगों ने, पीछे डैप नहीं निकलना बाबा। दो मेथड है, एक तो डिमिनिशिंग मेथड, मैंने क्या लिखा हुआ है? अच्छा, हटा दिया था आपके सिलेबस में? एक गजब गजब, जब क्वेश्चन पूछा तो चैप्टर ही काट दिया हमने। गजब। एक बच्चा बोल रहा सर हमने किया तब भी ना आता मैं तो। चलिए कोई बात नहीं। पर्व कैकर का जी का आया, इनका भी 1,04,160। चलिए कोई बात नहीं, आप सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। अब हम बताते हैं आपको डैप निकालने का एक आसान सा तरीका, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, माइंड में कोई टेंशन ही नहीं होगी और सबके बराबर आंसर आएंगे। कोई ये WDB का स्ट्रेट लाइन तो आसान ही होता है WDB में। तो देखिए डैप निकालने की शॉर्टकट ट्रिक्स, 1 माइनस R%, 1 माइनस R% इनटू बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू होगी, इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, इक्वल टू कितनी बार? नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल आपको दिए होंगे, जितने भी साल आपको दिए होंगे उतनी बार आप इक्वल टू का बटन दबा दोगे। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में 1 माइनस R कितने परसेंट है बेटा? तो 5 लिख करके परसेंटेज का बटन दबा दीजिए, इनटू बुक वैल्यू कितनी है? 1,35,000, इक्वल टू का बटन कितनी बार? 5 बार। बताइए कितना आ रहा है? 1,04,000। तो भैया ये जो पार्टी थी जीत गई, ये पार्टी जीत गई। इस पार्टी ने ठीक किया था। 1,04,460 हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो जब कभी आपको डैप का क्वेश्चन आ जाए मैथ्स में और स्क्रैप वैल्यू पूछिए तो आप इस वाले फंडे से करेंगे, 1 माइनस R%, R लिख के परसेंटेज का बटन इनटू बुक वैल्यू इक्वल टू कितनी बार? जितने भी साल दिए होंगे उतनी बार। हाँ सर, हाँ मेरे पे भी आया था। बोल दो मेरी, आपकी तो क्लास है ही, बोल दो अगर आपको जा सकते हो तो आप बोल दो, मैं आएंगे उसके बाद मैं बात कर लूँगा रात को उससे। ठीक है, 8:30 बजे बोलेंगे उसे, देखते हैं हिसाब से। ठीक, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, उससे हाँ पहले अभी बोलो, उसे बोलो हाँ क्लास है, बात कर लेंगे रात को, उसको मैसेज छोड़ने दो हमें बस। ठीक है, आप कुछ मत बोलो अभी, जब आओगे शाम को तो बोल देंगे, हम बात कर लेंगे ना। आप कुछ मत बोलो, अपने काम में लगे रहो। ठीक है जी, हो गया? अरे हुआ? चलिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको नजर आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन। मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 10 साल। कॉस्ट कितनी है इसकी? 10,000 रुपए। रेट ऑफ डेप्थ कितना है? क्या निकाल लिए? स्क्रैप वैल्यू। तो आपको बताया था, स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला भी बताया था, 1 माइनस आर परसेंटेज इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। यही भाई 1 माइनस आर कितने परसेंट है बेटा? 10%। बुक वैल्यू कितनी है? 10,000। स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू कितनी बार? 10 टाइम्स। दबाइए 10 बार, कितना आया आंसर? 3486.78। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। 1 माइनस आर परसेंट इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? डेप निकालना आ गया। ए वेरी नाइस। सभी का ए ऑप्शन आ गया बेटा। आगे चढ़े। कहीं कोनो दिक्कत? पक्का सर, कहीं कोनो दिक्कत ही नहीं है। कहीं कोनो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पक्का या नहीं? सर पक्का, हमें आ गया। चलो आगे बढ़ो। चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने दीवार हो, अच्छा सामने पहाड़ हो, सामने दीवार हो ICI की और हम उसके पार हो। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे अगली बात। आज की बात हमारे साथ, आज का टॉपिक है दूसरा टॉपिक, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है जी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए जी, क्या होता है? किसी को पता है? आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली सिखाया था। अगर मान लो कोई शख्स अपने पैसे को हाफ ईयरली या क्वार्टरली बैंक में जमा करता है, क्या करता है? हाफ ईयरली या क्वार्टरली बैंक में जमा करता है, और अगर हम उसको एनुअल में कन्वर्ट करते हैं, एनुअल में, तो वो जो एनुअल में कन्वर्ट करेंगे उसका जो रेट आएगा दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट। सर एक एग्जांपल दो अच्छे से, हमारी खोपड़ी में घुसे तब हम समझे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आज उपासना जी अच्छे नंबर से पास हुई हैं और इनके पिताजी ने खुश होकर इनको 10,000 रुपए दे दिए। जाओ बेटा ऐश करो, जाओ बेटा ऐश करो। लेकिन ये बहुत चंटू है, बहुत कंजूस है।
इन्होंने करा भैया मैं हूं बने आदमी, मैं ना इसको बैंक में जमा करा देती हूं, कोई पार्टी नहीं दूंगी किसी को। मैं कहा जाती हूं बैंक में जमा कराती हूं। बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10% पर एम हाफ ईयरली, क्या है हाफ ईयरली है, ठीक है भाई, हाफ ईयरली है। आप मुझे बताइए, मतलब हर 6 महीने बाद इनको इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब मुझे बताइए, हाफ ईयरली है तो 6 महीने के बाद इनको कितने अमाउंट मिलेगा? सर 10,000 रुपए का 10%, 6/12 का, मैंने मंथ को आधा कर दिया, ठीक, कितना आएगा? 500 रुपये मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई पूरे साल का मिलता 1000 तो हाफ ईयरली में 500 तो मिलेगा नहीं। अब इनके पास कितना पैसा हो गया? सर 1000 रुपये 10,000 थे, 500 और मिल गए इंटरेस्ट के, तो बताइए इनके पास कितना पैसा जमा हो गया? 10,000 प्लस 500, कितना हो गया? अब फिर दोबारा बैंक इनको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि बैंक 6 महीने पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो निकालिए जरा इनका इंटरेस्ट। 10,500 का 10% 6 महीने के लिए कितना आया? कितना आया? 525। अब बताइए इसने पूरे साल में कितना इंटरेस्ट कमाया? सर 500 पहले 6 महीने में, उसके बाद 525, सर ये 1000 इतना इंटरेस्ट कमाया हाफ ईयरली के हिसाब से। लेकिन अगर ये ईयरली होता तो कितना कमाती? 10,000 का केवल 10%, 1000 कमाती। अब कितना कमा रही है? ज्यादा कमा रही है ना ये। इसका मतलब अब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं साल में कन्वर्ट करता हूं, तो रेट में निकालता हूं, मैंने इंटरेस्ट कितना कमाया? 1000, भाई टोटल कमाया ना, कितने रुपए में कमाया? 10,000 रुपए। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना कितना हुआ? 10 सर अगर मैं हाफ ईयरली जमा कर रहा था 10%, लेकिन उसको अगर मैं एनुअली कन्वर्ट करता हूं तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जो उस हाफ ईयरली को मैंने एनुअली कन्वर्ट किया, जो रेट निकल के आया, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। अब इतना बड़ा झंझट नहीं करना, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था कि होता क्या है इफेक्टिव रेट। अगर हम पैसे को हाफ ईयरली में करते तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू एनुअली। अब कभी बैंक में जाना, बोलना भाई ऐसा सुन, मेरा पैसा तू हाफ ईयरली करियो, क्वार्टरली करे तो और ज्यादा मिलेगा, पहले क्वार्टर के जमा करो फिर जमा कर दो। अब एफडी में भी यही होता है, आप 3 महीने के लिए एफडी जमा कीजिए, फिर उसको निकालिए, फिर उसको, आपको ज्यादा इंटरेस्ट कमा पाओगे आप। ठीक है, कभी भी ऐसा मत करिए कि आप इकट्ठा जमा करा दो, तो एक्युमुलेट करोगे उतना ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बिजनेस कर लेना। अब इतना टाइम होता नहीं हमारे पास, होते अकाउंट में 1000-2000 है, तो क्या करूंगा क्वार्टरली हाफ ईयरली का। भाई लाख हो करोड़ हो तो बाद भी है, 1000-2000 में मिलेगा क्या? घोड़ा चुल्लू कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इफेक्टिव रेट क्या होता है? अगर हम हाफ ईयरली को एनुअली कन्वर्ट करते तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, उसे कहते हैं हम इफेक्टिव रेट। अच्छा, इफेक्टिव रेट के अंदर ना जब हम कॉन्सेप्ट कराएंगे और फॉर्मूला कराएंगे तो प्रिंसिपल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसकी बेटा?
तो प्रिंसिपल का कोई लेना देना हो, चाहे प्रिंसिपल 1 लाख रुपए हो, हमें केवल रेट से मतलब होता है। तो अब कैसे निकालते हैं इफेक्टिव रेट, मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला। पहले आईसीआई का फॉर्मूला 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, दैट इज होता है इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आईसीआई, याद रखना है, ठीक है। इफेक्टिव रेट फॉर्मूला 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, यह इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। अब ये बताइए, अब अली सर की ट्रिक, आपको मैंने कल कंपाउंड इंटरेस्ट की एक ट्रिक बताई थी, बताइए क्या था, बताइए। R अपॉन 100 यही था, प्लस 1 यही था भाई, इनटू प्रिंसिपल। यहां पर जब भी इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन आएगा, आपको प्रिंसिपल हमेशा 100 लेना है। कितना लेना है? चाहे 10 लाख दिया हो प्रिंसिपल, आपको लेना कितना है? 100। तो इनटू 100, फिर इक्वल टू का बटन। अगर मान लीजिए हाफ ईयरली है तो इक्वल टू का बटन 2 बार, अगर क्वार्टरली है तो इक्वल टू का बटन 4 बार, मंथली है तो इक्वल टू का बटन 12 बार। सुन लीजिएगा, हाफ ईयरली तो इक्वल टू कितनी बार? 2 बार, क्वार्टरली है तो 4 बार, और मंथली है तो 12 बार। माइनस 100 हमेशा करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव रेट का आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों से निकल सकता है, लेकिन ये हमें रटा होता है क्योंकि हमें एक ही ट्रिक पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, किसके? एन्युटी और टाइम वैल्यू मनी के। R अपॉन 100 प्लस 1, ऊपर वाले से भी सेम आंसर आएगा, नीचे वाले से भी सेम आएगा, आपको दोनों से कर लेना, आंसर सेम आएगा। ये मुझे रटा होता है इस कारण से, ठीक है। और यहां पे पावर निकालने पे मुझे कॉपी में लिखना पड़ता है इस तरह से। चलिए, आपने लिख लिया, फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा इफेक्टिव रेट का सभी विद्यार्थी को। चलो अब जरा एक क्वेश्चन देखिए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? द इफेक्टिव रेट ऑफ, क्या निकालना आपको? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना रेट देखा आपको? 3%। तो पहले रेट का आधा कीजिए, कितना हो गया सर? रेट हो जाएगा 3/2, कितना? 1.5। अब हमारी इफेक्टिव फॉर्मूला क्या है? 1.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई होगा, चाहे 10 लाख का अमाउंट दिया हो। माइनस 100 इक्वल टू कितनी बार? 2 बार। करिए, कितना आंसर आया? 3.0225। ये आपका आंसर आ गया, 3.0225। $3.0225। सबका आया नहीं आया बेटा? 2 बार क्यों इक्वल टू आया बेटा? क्योंकि हाफ ईयरली था। क्वार्टरली होता तो 4 बार, मंथली होता तो 12 बार। एक ऐसा क्वेश्चन करोगे आप लोग बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाइए फटाफट। इस बार क्वार्टरली है तो रेट को पहले 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐ शाबाश। 9
लाडू कुछ भी नहीं है। रेट को पहले 4 से डिवाइड कीजिए। रेट कितना है 7, रेट हो जाएगा 7/4 मतलब 1.75। तो आप लिखिए 1.75 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू -100। आएगो नहीं आएगो? अरे होई गो, यह नहीं हुआ। अरे होई गो, यह नहीं हुआ। तो आपने 3 चीजें सीखी। पहला सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा सीखा डेप्रीशिएशन, तीसरा सीखा इफेक्टिव रेट। अब एक एक करके दोबारा सा हर क्वेश्चन करा रहा हूं सीक्वेंस में। अभी जो कराए थे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, अब 4B एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन फटाक 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 से सीक्वेंस में कराने जा रहा हूं। किसी को कुछ पूछता है तो पूछ लो। अगर डेप में हाफ ईयर दिया हो बेटा, तो कल कराया था रूट निकालने वाला कॉन्सेप्ट, आप उससे करो। 12 बार रूट दबाइए, -1 जो पावर हो जाता है वैसे, आप उससे कीजिए। चलिए फटाक से करते हैं। कहां से करूं बताओ सर? क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर दो, एक बार ICI माता का नाम लेके। तो चलिए पहले क्वेश्चन से मैं करना शुरू करता हूं आपके सामने। 4B का पहला क्वेश्चन देखिए भाई। प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, कितने साल का 4 साल का। क्या निकालना है अमाउंट, और तो भैया अमाउंट का ट्रिक क्या थी, R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू कितनी बार 4 बार। तो अमाउंट आ जाएगा यहां से 1215 रुपए 50 पैसे। प्रिंसिपल कितना है 1000, तो घटा करके 215 रुपए 50 पैसे आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आपका पहला आंसर आ रहा है? यह हमने कल भी कराया था, आज फिर करा दिया। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 100 रुपए कितने बन जाएंगे बताओ, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो हमारी वही ट्रिक, पहले अमाउंट निकाली क्या थी R/100, तो क्या आएगा 5/100 प्लस 1। प्रिंसिपल कितना 100 इक्वल टू 20 बार। बताइए अमाउंट कितना आया 265.33। प्रिंसिपल कितना है 100, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 160.33। अरे बोलो होई गो। मुझे तो आएगो, ये तुम्हें आ गया? बताइए कोई दिक्कत? किसी को कोनो दिक्कत?
थर्ड क्वेश्चन क्या निकालना है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 100। यही था। रेट कितने परसेंट है? 3% हाफ ईयरली है, तो इसका आधा हो कितना हुआ? 1.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू कितनी बार? 2 बार। बताइए कितना है इफेक्टिव रेट? 3.002। बताइए पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत? 2 बार हो गया इफेक्टिव रेट का भी क्वेश्चन ये। आगे बढ़ जाए। आज गर्मी हो रही है क्यों? या एसी चल नहीं रहा आज कोई सा? लाइट नहीं आ रही ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ए मशीन इज डेप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ 20%। किससे? रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितने की है? 1 लाख। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? मतलब 1 लाख की मशीन ली थी, वो 30,000 की बची। तो बताओ उसकी लाइफ कितनी है? कितने साल बाद वो 30,000 की बची? ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, अगर पॉइंट में होगा तो क्या होगा? देखो पॉइंट में ना, ये नंबर ऑफ इयर्स। अब इसको करने के 2 तरीके। एक तो है वही अपना आसान तरीका। क्या थी डेफिनेशन वाला? 1 माइनस R% इंटू बुक वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। यही भाई, यही था भाई। प्लीज ध्यान दे लो बेटा। 1 माइनस R कितने परसेंट है? 20% का बटन दबाओ। बुक वैल्यू 1 लाख। अब आप इक्वल टू का बटन दबाइए। कितनी बार दबाने में 30,000 बच रहा है? कितनी बार दबाने में? ये सर 5 और 6 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 5 बार दबाते तो 30 से ऊपर आता है, 6 बार दबाते तो नीचे से कम आता है। तो आंसर आया 5 और 6 के बीच में। ऑप्शन बताइए कोई 5 और 6 के बीच में कोई ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो आंसर आ गया बी। लेकिन एक बच्चा कहेगा ना सर मैं तो एक्यूरेट निकालना चाहता हूं, मैं कैसे मान लूं आपकी बात? मेरे अंदर तो प्रॉब्लम है, मैं एक्यूरेट करना चाहता हूं। तो मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। पहले ही बात समझ में आ गई। आपने इक्वल टू दबाना है कि कितनी बार में 30,000 बच रहा है। आप देखोगे 5 बार दबाने में बच रहा होगा 32,000 कुछ, और 6 बार दबाने में बच रहा है, तो दोनों के बीच में कम हो गया। तो आंसर है 5 और 6 के बीच में। और एक ही ऑप्शन है 5 और 6 के बीच में। अब एक बच्चा बोलेगा सर 2 ऑप्शन होते हैं 5 और 6 के बीच में, 5.3 होता, 5.2 होता, 5.5 होता। ऐसे भी तो क्वेश्चन कर सकते हो। पहला जवाब नहीं होगा। अगर है तो मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। पहले उतार लो ये बात समझ भाई। ठीक है जी? अरे बोलो यस और नो। ओके हाँ जी बोलिए, आपका आया? क्या बात, कोई मूवी देख ली है सिर्फ ना बोलने वाली? चलिए अब हम लोग मैंने कल भी बताया था, अगर पॉइंटों में पावर होगी तो हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा पॉइंटों की पावर के लिए। तो अब देखिए, सुनिए ध्यान से। अगर पॉइंटों में पावर है और हम चाहते नहीं सर हम ना उस तरीके से करें जिससे हमारा आंसर पॉइंटों से आ जाए। आपको मैंने कल एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर n। यही तो याद है, R अपॉन 100 की पावर। याद है आपको? अरे बोलो यस और नो।
अगर यही क्वेश्चन डैप से करना हो तो यहां पे आएगा P1 माइनस R अपॉन 10 की पावर n। क्योंकि डैप में माइनस होती है वैल्यू, तो वैल्यू कम आती है। तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं अगर हमें पॉइंटों में निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना हमारा यही 1 लाख, तो यहां लिख देंगे हम 1 लाख। 1 माइनस R कितने परसेंट है 20/10 की पावर n कितना। अब बेटा हम ऑप्शन से n ट्राई करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से n। मान लो मैंने b ट्राई करता हूं, कितनी पावर है 5.4। याद करो कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कहा था पावर जिसमें 2.4 थी, याद है। जरा इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये 1 लाख, ये घटाइए कितना आया 80/100 की पावर 5.4। 1 लाख तो ऐसे ही रहने दो, ये डिवाइड करना कितना आया 0.8 की पावर, ये आया बेटा। अब 0.8 की पावर 5/4 निकालिए, तो कैसे करते हैं पता आपको। पहले 0.8 लिखिए 12 बार -1, फिर मल्टीप्लाई किससे 5.4 से, फिर +1, फिर इनटू इक्वल टू कितनी बार 12 बार। करिए कितना आ रहा है जरा, होगे सर ये तो बहुत लंबा मेथड है, क्या करें, कितना आ रहा है। अरे ये वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है, ये वैल्यू 0.299। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 29,965, लगभग उसके पास आ रहा है नहीं आ रहा। तो तरीके तो बहुत सारे, लेकिन ये खतरनाक तरीका है, टाइम लग जाएगा आपका। अगर आपके अंदर कोई खतरनाक बंदे ने नहीं काटा है तो आप ऐसा दिमाग नहीं लगाएंगे जब तक सारे पॉइंटों में ना हो। सिंपल सा फंडा है कि आपका एक ही ऑप्शन था जो 5 और 6 के बीच में था। अगर मान लो बहुत सारे ऑप्शन होते तो हम दिमाग लगाते ये वाला, अदरवाइज नहीं लगाते। मेरी बात समझ में आ रही है। सर ये लंबा है, अब क्या करें बेटा, आपने एक्यूरेट लिखा है तो एक्यूरेट बता दिया मैंने आपको। लेकिन कोई भी बच्चा इस फॉर्मूले से तब करे जब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी आ जाए, अदरवाइज इसका यूज ना करें, वरना आप अच्छे खासे पास होते तो फेल हो जाओगे, तो टाइम लग जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसकी प्रैक्टिस तब करें जब बहुत सारे एक जैसे ऑप्शन हो, और चांसेस ऐसा नहीं होगा। अगर किस्मत बहुत खराब हुई तो होगा, और आपकी किस्मत अच्छी है क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा है। ये इतने सारे बालक आए लेकिन एक को भी मिठाई का डब्बा लेके नहीं आया, नालायक को, बड़े नालायक बच्चे हो यार। जब हम पास होते थे गुरु जी के पास सबसे पहले जाते थे, तो कैसे बालक हो, शर्म लज्जा है नहीं है। अरे पास होता, मैंने नंबर की बात की नहीं, पास तो हो ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो 100 नंबर लाके भी दुखी होते हैं, और एक पास होके भी दुखी होते हैं, और एक बंदा वो जो 40 पे ढोल बजवा देता अपने यहां। तो आप 40 पे ढोल बजाने वाले बनो ना भाई, काय को 99 लाके भी रो रहे हो। अरे नंबर तो लालच बुरा है, लालच कभी खत्म नहीं होगा। अगर एक में 100 आएंगे तो दूसरे 100 मांगोगे, फिर 2 आएंगे तो तीसरे 100 मांगोगे, फिर चौथे में 100 मांगोगे, 5 में 100 आ गए तब भी कहोगे सीए फॉर्जो में 100 आने चाहिए। तो आपका जो पेट है कभी नहीं भरेगा भाई साहब। छोटी छोटी खुशियों में एंजॉय करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। चलो, बड़े नालायक है। एक बच्चा बोला सर आजकल का व्हाट्सएप का जमाना है, मैं व्हाट्सएप पे मिठाई भेज देता हूं। अबे नालायक हो, है? देखो ये कह रही केक भी भेज दूंगी व्हाट्सएप पे,
फिर आज सीबीएसई भी आपको व्हाट्सएप पे झूठे नंबर भेजेगा, लोग खुश हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है आपको, व्हाट्सएप चाहिए ले जाओ, और हम भी आपको लाख रुपए भेज देंगे व्हाट्सएप पे ही, जाओ एंजॉय करो, जैसा केक वैसे नोट। चलिए नलायको एंजॉय, आज का दिन आपकी जिंदगी का, आज का दिन एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता लगा कि आपने डैप में WDV लगाया। बेटा मैथ्स के अंदर स्ट्रेट लाइन नाम का कोई चिड़िया ही नहीं है, मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे डैप के वो WDV से ही होंगे, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन मैथ्स में नहीं होता। WDV का इंप्लाइड है, बिना बोले कॉन्ट्रैक्ट है, इंप्लाइड है, पढ़ा है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंप्लाइड बिना कुछ बोले कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल दिया होगा, बस में चढ़े अपने आप, कुली ने सामान उठाया, इसका मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, इंप्लाइड है भाई साहब, ठीक है। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है अपने आप, बिना बोले, बिना किसी एक्शन के, बस आप चढ़ जाइए बस में, आपको धर लेगा टीटी। अगर टिकट नहीं लेंगे तो लेडीज को नहीं, जेंट्स को, लेडीज का तो फ्री है दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आजिए। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने कहा था ये गलत क्वेश्चन का आंसर है, यहां पे क्या है 8 है, तो यहां पे हमने कहा था प्रिंसिपल जब निकालना तो किससे लेते? ऑप्शन से। बालिका किस लेते? ऑप्शन से। तो कह रहा है अमाउंट 1000 रुपए है एंड 2 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट कितना हो जाएगा बेटा? 6 का आधा कितना? 3%। अब हमारी ट्रिक होती है R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, रेट तो 3/100 प्लस 1, प्रिंसिपल कितना लेंगे? ऑप्शन से कितना? 8.50 इक्वल टू अमाउंट कितना है? दबाइए कितनी बार? 4 बार। बताइए 1000 बन रहा है, तो यही हमारा आंसर है। कल भी कराया था ये क्वेश्चन हम लोगों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? छठा क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन बढ़ रही है उपासना बेटा कितने रेट से? 2% के हिसाब से। तो बताइए कितने सालों बाद उसकी पॉपुलेशन कितना हो जाएगी? 40% बढ़ जाएगी। तो क्या बताया था मैंने? पॉपुलेशन कितना मानते हैं? 100, रेट कितना है? 2%, अमाउंट कह रहा है 100 का कितना बढ़ जाएगा सर? 40%, तो इंटू 40/100 तो हो जाएगी कितना? 100। तो 100 140 कितने साल में बन जाएंगे? तो इसका भी अमाउंट हो जाएगा R/+1 इंटू प्रिंसिपल, यही था। रेट कितना है? 2/100 प्लस 1, प्रिंसिपल 100 इक्वल टू दबाई जब तक ये 140 ना आ जाए। कितनी बार हमारे मारा बेटा? 17 साल में। क्लियर है भाई? पक्का? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसके आगे लिखिए
वेरी 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 10 बार वेरी लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर ये मैं क्वेश्चन ट्रिक से ना करूं तो ये 1 पेज का क्वेश्चन है पूरा। अगर ये क्वेश्चन में ट्रिक से ना करूं तो 1 पेज लग जाएंगे आपको सॉल्व करने में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ लो। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 साल का 6% के हिसाब से कितना दिया हुआ है? 110 रुपए 16 पैसे। तो बताइए प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना था? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये आपको याद रखनी है और पतली वाली कॉपी में लिख लेनी है। चलिए लिखिए। When 3 years CI and SI difference given। जब 3 साल का CI और SI का डिफरेंस दिया हो, देन प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 की पावर 3। ये आपको याद रखना है। डी है ये, डी फॉर डिफरेंस। डी फॉर डिफरेंस। अगर आपको ये भी याद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं और तरीका ही बताऊंगा आपको। फिलहाल इस तरीकों को भी समझ लो आप। ये बताइए कितना डिफरेंस दिया हुआ था? 110 रुपए 16 पैसे इंटू 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? करो कैलकुलेटर में। कर दिया। रेट कितने परसेंट दिया हुआ है? 6। रेट 6 दिया है ना, तो 6 का मतलब 3 का स्क्वायर 36। 300 प्लस 6। चलिए, तो मेरे हिसाब से एक बच्ची ने सही बता दिया, 10,000 रुपये आंसर आ रहा है। 10,000 रुपये आंसर आ रहा है। तुम में से किसको ऑनलाइन का एक्सेस मिल गया? उपासना को तो मिल गया, सबको मिल गया। गजब। आ गया 10,000। देखिए, आज आपका रिजल्ट आया है और आप यहां पढ़ने आए हो, अच्छी बात नहीं है। बैठ तो जाओ, जाना तो भाई आपको। अगर हमें पता होता कि आज रिजल्ट आ रहा है, किसी को नहीं पता चला, तो आज क्लास नहीं रखते आप लोगों की। क्योंकि आज का दिन आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि आपने एक माइलस्टोन बचपन से लेके 12 साल एकेडमिक के पूरे किए। और बहुत बड़ी बात है, किसी ने 12वीं पास कर लेना, कोई तो 10वीं पास नहीं करता बेचारा, किसी को स्कूल की शिक्षा नहीं मिलती, और अपनी बड़ी मेहनत से पास किया। मेहनत आपकी केवल 4 साल की है। 8th तक तो सबको पास कर देते हैं। 8th तक तो कोई बच्चा फेल ही नहीं होता। रूल्स है कि 8वीं क्लास तक सरकार किसी को फेल नहीं कर सकता बच्चे को। थोड़ा 9th में एफर्ट लगाया आपने, 10th में लगाए, और 11th में कॉमर्स ले ली। साइंस हमारे बस के लिए, कॉमर्स ही ले लेते हैं। और थोड़ा सा पैसे का लालच, आर्ट्स लेंगे तो बेइज्जती होगी, ठीक है।
और अभी इतनी खुशियां आपके पास आई हैं, किसी के मैथ्स में या 95 किसी के अकाउंट्स में आए होंगे, किसी के इको में 90 आए होंगे। ऐसा कोई है जिसके 100 आए हों आप में से? ये बड़ी खराब बात है। किसी के 100 अकाउंट्स में इको में म्यूजिक, ये अच्छी बात नहीं है। 100 नंबर आने चाहिए थे, आने चाहिए थे। नहीं, 12 की बात कर रहा हूं। फॉर्चून में लिया होगी आप? अच्छा, अकाउंट्स में भी लिया है 100? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मेरे आए, लिखा है मैसेज, सर अगर 3 इयर्स का अलावा, रुपेश कह रहा है सर 97 लिया हूं मैं। इको में 100 लाया हूं सर। आई शाबाश। अक्षित महाजन जी बहुत बहुत मुबारक हो, इको में 100 नंबर लाने की। रिद्धिमा कह रही है सर 99 आए हैं अकाउंट्स में। ओके सर। आकांक्षा कह रही है 98 इन इकोनॉमिक्स। सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्यों भाई? रोहन चक्रवर्ती जी आपका तो अभी बंगाल का है शायद। अच्छा, आ जाएगा आपका रिजल्ट आजकल में। और कोई बच्चा जो 100 लाया हो? चलो, कह रहा है सर बहुत बहुत मुबारक जिसके 90 लाए, जिसके 100 आए हैं। अब आपको बताता हूं कुछ आगे की बातें। पिछले नवंबर अटेम्प्ट में 15 बच्चे थे जिनके मैथ्स में 100 नंबर थे, और अकाउंट्स में भी 8-10, लगभग मेरे अकाउंट्स में देखा बहुत सारे बच्चे थे। पिछली जो बैच पढ़ाया हम लोगों ने फाउंडेशन का, उसमें भी। अब सुनिए, तुम्हारा कंपेयर नहीं कर रहा, उनको मैंने पहले दिन बोला था बेटा अपने अंदर ये बात फील करना कि तुम मैथ में 100 लाए हो तो सीए फाउंडेशन में भी 100 आ जाएंगे आपके। और इस चीज को लाइटली मत लेना, सीए की मैथ्स को। अरे सर हम तो मैथ में एक्सपर्ट है, एक के भी नहीं आए 100 फाउंडेशन में। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमें मैथ्स आती है। 12th में 100 लाए थे, तो इसमें तो बच्चों का खेल है। और जो ऐसा सोच रहा है तो सभी को बता दूं, इसमें उसके 100 आते हैं जो रेगुलर मेहनत करता है और ट्रिक बेस पे क्वेश्चन करता है। अपने आप को मैथमेटिक्स के मत मानना, क्यों? उस चक्कर में आप धराशायी हो जाओगे, 100 का नंबर का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और बहुत से ऐसे बच्चे फेल भी हुए जिनकी परसेंटेज 85% इन 12th क्लास बट नॉट पास इन सीए फाउंडेशन। तो मतलब क्या समझे इससे? हिंदुस्तान के अंदर ही होता है ये। पूरे ऑल इंडिया में पता नहीं हजारों बच्चों के 100 में 100 नंबर आए होंगे अकाउंट्स में, लेकिन सीए फाउंडेशन में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर आ जाती है ईगो कि यार तेरे भाई अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, तेरा भाई मैथ्स में एक्सपर्ट है। प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, और प्रैक्टिस छोड़ के जो लगता है कि बस अब तो तेरे भाई को कोई हराने वाला नहीं है। उन्हें नहीं पता सीबीएसई गधे घोड़े सबको नंबर बांटती है। सीबीएसई के अंदर कोई मैं ये नहीं कहा तुम्हारी मेहनत बेकार है। जब हम पढ़ते थे तो इक्का दुक्के के 90 आते थे, पूरे मोहल्ले में लड्डू बढ़ जाया करते थे। अब हर दूसरे बंदे के 90 आए होते हैं। या तो पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, या बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो गए। दो ही बातें मान सकता हूं भाई मैं। ट्विस्ट करे, पढ़ाई भारी हो गई है। गलत कह रहे हो, ये भी पढ़ाई आसान हो गई है। हमारे टाइम में हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते थे, इतनी प्रैक्टिस, सीबीएसई से की बुक से पेपर कम आता था, आउटसाइडर बुक से ज्यादा आता था। और आजकल तो सीबीएसई कहता है बच्चों को स्ट्रेस मत दो भाई, सुसाइड कर लेगा ये। आजकल तो बच्चों को बोलते
स्ट्रेस मत दो, सुसाइड कर लेगा। पहले टीचर ऐसे मारते, डंडे से ऐसे मारते थे, आंसू में से, आंखों में से आंसू निकालने करते थे। और आजकल टीचर, गुरुजी ऐसा है, फालतू मत बोलो, बाहर निकलो आज। ईगो बहुत हो गई ना आजकल बच्चों में, थोड़े डांट दो, वैसा है, इसने बोल कैसे दिया, निकल बाहर आज, ऐसी तैसी में गई पढ़ाई, आज इसे लूंगा खोपचे में। मतलब खासकर गवर्नमेंट टीचर बेचारे, प्राइवेट वाले ट्यूटर तो बच जाते हैं कि गली मोहल्ले पड़ोस के होते हैं, घर पहुंच जाएंगे ये लोग। और पेरेंट्स भी आजकल, मेरे बच्चे को मारना मत जी, मैंने बड़े लाड प्यार से पाया उसे। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं जाओ जी ठोक दो इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे टाइम में कहते, हमारे टाइम में गुरुजी को बोला जाता था ऐसा है, ले जाओ इसे, इतना मारना, खाना भी ना देंगे इसे, और शिकायत करने भी ना आएंगे, पेल दो इसे। कुछ ऐसा जमाना था नहीं था? आप लोग बताओ सर। अगर 5 ईयर डिफरेंस हो, बेटा अभी करा रहा हूं, बेटा रोहन अभी करा रहा हूं, हार्दिक बेटा करा रहा हूं, आज थोड़ा सा बच्चों से बातें की जाए, उनको इस बात का एहसास कराया जाए कि आप पास हो गए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस नंबर के बेस पे अपने आप को जज मत करना सीए करने के लिए। नंबर के बेस पे कभी भी अपने आप को जज मत करना कि यार तेरे भाई के 90 आए, सीए तो पक्का पास है, ये गलत फहमी मत पाल लेना। और किसी और ऐसा भी हुआ है कि वो बेचारा मुश्किल से 40% लाया है 12th में, और सीए फाउंडेशन में गुड मार्क्स लाया है, क्योंकि वो उसको पता है कि मुझे मेहनत करनी है, और कुछ ले आते बिना ऐशो आराम में। तो प्लीज मेरी जो आज रिक्वेस्ट थी आप लोगों से वो यही थी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आज ज्यादा पढ़ाने के मूड में था भी नहीं, क्योंकि एक तो बालक भी कम आए, दूसरा एंजॉय कर रहे हैं बालक, उनके एंजॉय को मैं खराब नहीं किया जाता था। अगर यही बात मुझे पहला पता होती तो मैं पहले ही क्लास कैंसिल कर देता, तुम एंजॉय करते खूब। लेकिन नलायक को एक शिकायत है, मिठाई लेके नहीं आए आप लोग। अच्छा, कल शायद आपकी क्लास नहीं है, कल आपकी क्लास तो नहीं है, टेस्ट मेरा भी नहीं है, बाकी का पता है। तो कल आपका क्लास क्यों नहीं है वो आपको पता ही है, ठीक है। और क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं पटना, तो सेमिनार के लिए, इसलिए क्लास तो है नहीं। मतलब मेरी क्लास तो होती भी नहीं वैसे भी कल के डेज में। तो जो कल क्लास होती है अंकुर सर की, ओ पराग सर की, पराग सर की, मैडम की तो पता नहीं, हो सकता है हाँ मैडम की लग सकती है, वो बता दिया जाएगा आपको। सर बेटा बताऊंगा, हार्दिक अरोड़ा 5 साल के बताऊंगा, 10 साल के बताऊंगा, 2 साल के बताऊंगा, 15 साल के बताऊंगा, 20 साल के बताऊंगा, हर किसी का तरीका बताऊंगा। लेकिन आज नहीं, वेट कीजिए अगली क्लास का, ठीक है। आज तो एंजॉय कीजिए और खूब जम के पार्टी बनाइए, इस खुशी को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।